मेरे ख्याल से बॉलीवुड ने एक अच्छा खासा सा फॉर्मूला जो है वो क्रैक कर लिया है कि अब हमारी पिक्चरें कैसे चला करेंगी। उनको समझ में आ गया है कि हमारे को कभी भी ट्रेलर रिलीज करते टाइम, पोस्टर रिलीज करते टाइम से ही हमारी टांग खिंचाई शुरू हो जाती थी। इसके अंदर हमें उर्दू वुड, ये वुड और पता नहीं क्या कुछ हमें बोल दिया जाता था। अब सिंपल यही बोलना है कि हमें अ, एक पोस्टर को देख के कितनी ज्यादा उत्तेजना हो रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रिसेंटली सुनील शेट्टी साहब ने भी क्या बोला है। ठीक है, तो ये अचानक से जो प्यार उमड़ा है ये इसीलिए लोगों को हैरान परेशान कर रहा है क्योंकि थोड़े दिन पहले ये वही इंसान है जो गए थे योगी साहब के पास, और काफी मैंने इनको अप्रिशिएट किया था इस बात के लिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये आर्टिफिशियली क्रिएट करके बॉलीवुड को डीमीन करने की कोशिश करी जा रही है, हिंदी सिनेमा को डाउनग्रेड करने की कोशिश करी जा रही है। ये सिर्फ आप ही रोक सकते हो। और तब जो मिली जुली जो बात निकल के आ रही थी, वो आ रही थी कि सारी इंडस्ट्री को मूव कराने की कोशिश करी जा रही है यूपी के अंदर। तो ये सब कुछ जो है उस वजह से हो रहा है। अब इन्होंने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया है। इन्होंने बोला है कि भाई देखो, हाथ तो आ नहीं रही है, कोई भी गवर्नमेंट के हाथ नहीं आ पा रहा है, आप रोते चले जा रहे हो इथेनॉल विथेनॉल को लेके, या फिर आप एजुकेशन को लेके, पेपर लीक को लेके कुछ हो तो रहा नहीं है, तो फिर हमारा भी कुछ नहीं हो सकता। तो सरेंडर ही कर दिया लोगों ने। उन्होंने बोला है कि भाई देखो, अगर अलाइन हो जाएंगे तो फिर हमें पद्मश्री भी मिल जाएंगी, जैसे अभी एक रिसेंटली के इंसान को मिला है। जबकि बहुत सारे और टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उतने टैलेंटेड नहीं है जितने आसपास लोगों को नहीं मिला। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला क्रैक हो गया, पिक्चरें चला करेंगी और इतनी ट्रोल भी नहीं हुआ करेंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है इसके अंदर, थिएटर्स के अंदर क्या क्या रिजल्ट आए हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अगर डे 17 है और अच्छा खासा सा इसका जंप आया, ये एक अजीब सा केस स्टडी है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक बारी फिल्म की नेगेटिविटी शुरू हो जाए, फिर वो नीचे 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 गिरनी शुरू हो जाए, फिर अचानक से उठ जाए। आज जो इसका कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनफैक्ट ये कॉकटेल से एक हफ्ता पहले रिलीज हुई थी और उससे एक कदम आगे चल रही है आज के कलेक्शन के हिसाब से। कवर करेंगे कॉकटेल 2 को भी। डे 17 के अंदर इसका कलेक्शन है 5 करोड़ रुपीज। कल इसने 4.5 करोड़ किए थे, तो 42 से इंक्रीज हो गए 47 हो जाता है, और लगभग लगभग इसका 72 करोड़ रुपीज के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो कि मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। जबरदस्त तरीके का एक यू टर्न लिया है इस पिक्चर ने, और ये यू टर्न जो है सीधा ऊपर की तरफ ही चलता चला जा रहा है, बहुत ही शानदार है। वहीं कॉकटेल 2 का डे 10 है, जिसके अंदर इसने कल भी 5 करोड़ रुपए करे थे, आज भी 5 करोड़ रुपए करें। तो ये लगभग लगभग सेम बराबर चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं वापस आऊंगा, जिसका मेरे ख्याल से कलेक्शन 5.05 कुछ एक आधा कदम आगे ही होगा। तो 83 करोड़ इसने कल तक कर लिए थे कॉकटेल 2 ने। 5 करोड़ रुपए ऐड करके 88 करोड़ कर लिए। अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन हाउसेस ने हमेशा एंटरटेन किया है, जैसे कि मेडॉक, और जो इसमें मेन आर्टिस्ट है, मान लीजिए जिसके नाम पे ज़्यादातर पिक्चर बिकी है, शाहिद कपूर, उसने भी बहुत अच्छी यहाँ पर एक्टिंग करी है, जितना भी उसको स्कोप मिला। अदरवाइज कोई ज़्यादा स्कोप था नहीं उसके लिए भी इस पिक्चर के लिए, एक्सेप्ट द लास्ट सीन जो थोड़ा बहुत उसने किया है। ठीक है, बाकी जिसको फोकस करके पीआर करी गई है वो उसको ज़्यादा, मैं मेरा पर्सनल लेवल पे मैं उसको कोई खास एक्ट्रेस नहीं मानता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैरी ऑन जट्टा 4, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंजाबी फिल्म की इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे भयंकर कलाकार बैठे हुए हैं। आज हम बोलते हैं कि मलयालम सिनेमा के जो एक्टर्स हैं बड़ी नेचुरल एक्टिंग करके चले गए। इंडिया के अंदर आप कहोगे कि हिंदी सिनेमा के अंदर भी बहुत बड़े 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 धुरंधर एक्टर बैठे हुए हैं, जिसमें आप बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या ही कॉमेडी करके चले गए अक्षय कुमार और ये सारे लोग। अ, अगर आप एक बारी पंजाबी फिल्म को फॉलो करना शुरू करोगे, आपको लगेगा कि क्या ही ये लोग हैं भाई, ये निकल क्यों नहीं रहे हैं अपने रीजन से, इनको बाहर निकालो। और क्या ही एंटरटेनर्स हैं ये, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा घूम रहा क्या है, इनको सारे डायलॉग याद रहते हैं। फैंटास्टिक तरीके के एक नंबर के बेशरम एक्टर हैं। ये एक्टिंग कर ही नहीं रहे, ये रोल को जीने लग जाते हैं। तो आप देखना शुरू करो कुछ कुछ पंजाबी फिल्म्स, आपको पता चलेगा। खैर, कैरी ऑन जट्टा 4 आई है और डे 3 के अंदर लगभग लगभग 4 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर कलेक्शन करेगी। कल भी 4 करोड़ कर लिया था। तो कल के 6.5 करोड़ रुपए और आज के 4 करोड़ मिला के 10 के आसपास कहीं ना कहीं ये सेटल होगी, 10 साढ़े 10 के आसपास। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन होगा इसका करीबन 17 करोड़ के आसपास होगा। देखते हैं कितनी आगे जाएगी। जब ये डे 1 में इसकी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म एक और बारी ऐसी फिल्म निकल के आएगी जो 100 करोड़ करेगी। तो पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, बट लोग जो भी देखने जा रहे हैं उनको अच्छा खासा एंटरटेन कर रही है। अब जो एंटरटेन नहीं कर रही है वो है सुपर गर्ल। डे 3 का कलेक्शन कल से थोड़ा सा कम है, बल्कि कल ये फर्स्ट डे इसने किया था 5.5 1.5, और सेकंड दिन किया 1.55। आज ये करेगी 1.45, तो आज ये नीचे गिरी है बल्कि।
रफली 4.5 करोड़ इसका बिजनेस हुआ है टोटल मिला के। तो जब मैंने कल बोला था कि भाई साहब ये जो जेम्स गन जिस विजन से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है डीसी का वो आप सेम तरीके के लगने लग गया एमसीयू का। एमसीयू की खुद की दुकान नहीं चल रही, आप उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। जो जैक स्नाइडर करने की कोशिश कर रहा था वो विजुअली ही डिफरेंट है, वो कैरेक्टर्स ही अलग थे, तो उसमें आपको अपनी पोजिशनिंग मेंटेन करना ज़्यादा आसान था और वो बहुत मुश्किल था। अपने विजन को सामने लेके आना और फिर पब्लिक के दिल के अंदर भी घुस पाना। वो घुसने के बाद रीबूट करने की कोई सेंस बनती नहीं थी। और वार्नर ब्रदर्स हमेशा ही ये बेवकूफ़ी करते ही आए हैं कि जब कभी कोई ढंग का कुछ चल रहा है फिर रीबूट करने बैठ गए, क्योंकि वो आई थिंक पावर हंग्री लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकिंग टेबल पे बैठे हैं। उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, उनको जनता जनार्दन की पड़ी नहीं हुई है। वो अपना ही खेले जा रहे हैं कि हमारी नौकरियां कैसे जल्दी ज़्यादा ज़्यादा चलती चली जाएंगी। बट ये मूवी ना चलने की वजह से काफ़ी कुछ थोड़ा सा हिला है, ऐसा सुनने में आया, और काफ़ी कुछ आपको अलग भी देखने को मिल सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी जैक स्नाइडर भैया तो पूरी उत्तेजना से डाले जा रहे हैं फोटोएं, लोग के अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जस्टिस लीग जितनी जल्दी आ पाए, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, मैन ऑफ स्टील पार्ट 2 आ पाए, तो वो वैसे ही वेट करा के बैठे हैं। पता नहीं कभी होगा कि भी नहीं होगा, बट लोगों की उम्मीदें तो हैं। बात करते हैं वेलकम टू द जंगल डे 3। जितनी लोगों ने जो मिट्टी बिलीत करने की कोशिश कर ली वो नहीं हो पाया। पब्लिक को ये पसंद आ रही है, लोग जा रहे हैं। वो ब्रेन रॉट कॉमेडी होती है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती है, वैसी है। मुझे भी फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा सा ढीला लगा था, लेकिन उसके बाद तो मैं तो हंसा, मेरे को तो खूब इंजॉयमेंट फील हुई। जो डायलॉग्स भी अच्छे लगे, मैं एक्टिंग सबकी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और सबसे जो मेरा आइकॉनिक सीन जो मुझे लगा इस फिल्म के अंदर है, जो अगर नहीं देखी है तो मैं सिर्फ हल्की सी हिंट दूंगा। जो सेकेंड पार्ट ऑफ अक्षय कुमार है, वो जिस तरीके से आता है ना, ऐसा लगता था कि भाई थोड़ी देगा। और जब वो आता और वो क्या करता है ना, वो काफी फनी है, तो वो काफी मजेदार है वो। ठीक है। तो कल इसने करे थे 22 करोड़, काफी अच्छी जंप आई थी। आज और ज्यादा जंप आई है, आज 25 करोड़ के आसपास करेगा। तो 42 + 25 67 करोड़ पे ये पहुंच चुका है। 61 के आसपास इसका फिगर था ग्रॉस लेवल पे, जो कि अब 91 92 करोड़ के आसपास पहुंच चुका होगा होपफुली। इतना हो गया होगा तो कल ये 100 क्रॉस क्रॉस कर देगी। वेरी मतलब विद इन 4 days विल क्रॉस 100 क्रॉस, विल बी वेरी गुड अचीवमेंट आई वुड से। तो अक्षय कुमार की बैक टू बैक फिल्में अब चल रही हैं। वो पहले भी इसी तरीके का ही स्टार रहा था कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देते चले गए और पिक्चर चलती चली जा रही है। मोमेंटम एक अच्छा बना हुआ है, तभी स्टार वैल्यू भी मेंटेन थी और तभी उसकी फीस भी मेंटेन थी। और कोई ऐसा स्टैंपिंग भी नहीं हुई थी, बीच में स्टैंप लग गई थी, लेकिन लोगों को अब वो स्वाद आने लग गया, क्योंकि जिनको चंगू मंगू को ये समझ रहे थे कि एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग के अंदर कितना दम है, या फिर नेपो नॉन नेपो के डिबेट के अंदर जब ऑर्डिनरी मटेरियल देखने लग गए तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, गलत जगह देख रहे हैं, ये तो बंदा काफी आइकॉनिक है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।